नमस्ते, मेरा नाम समरजीत साहू है। हम सब कक्षा 5 के छात्र हैं। आज हम सब सर्वनाम गतिविधि बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे पेड़ हरे होते हैं, पेड़ लंबे भी होते हैं, पेड़ हमें छांव देते हैं, पेड़ हमें हवा भी देते हैं। लेकिन बार बार पेड़ शब्द का प्रयोग करने के कारण यह वाक्य थोड़ा अटपटा लगता है। हम इसकी जगह यह कह सकते हैं कि पेड़ हरे होते हैं, वह लंबे भी होते हैं, ये हमें छांव देते हैं। तो हमने पेड़ की जगह ये वह इस्तेमाल किया जो कि सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, बोलने वाला, सुनने वाला। प्राय वक्ता और श्रोता अपने बारे में तथा किसी अनुपस्थिति अन्य किसी के बारे में बात करते हैं। ऐसी स्थितियों में तीनों ही व्यक्ति, वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए ही सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। पहला पुरुष जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए तथा किसी और के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। हम देश के अच्छे नागरिक हैं। इसमें मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप इत्यादि। उदाहरण, ये तुम्हारा पेन है। उसमें तुम्हारा एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्ति अथवा सूत्र के अलावा अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वह, वे आदि। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक। वह सर्वनाम जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरा स्कूल है, यह मेरा भाई है, वह मेरा सामान है और आदि। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो शब्द किसी शब्द या किसी वस्तु की ओर संकेत कराते हैं किंतु उनके बारे में हमें स्पष्ट रूप से नहीं पता होता है, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, हमें नहीं पता है कि दरवाजे पर कोई है, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रश्न। चौथा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कैसा, कौन सा, कौन सी, क्या, क्यों। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? कौन, तुम कैसी हो? इसमें कौन, इसमें क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बड़े का सो पास होगा, यहाँ जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। धन्यवाद।
सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अर्थात अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में निजता व्यक्त करने हेतु प्रायः आप, खुद, स्वयं, अपने आप आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपना सभी कार्य स्वयं करती हूँ, यहाँ स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। आज हमने क्या सीखा? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं आप तुमसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मैं वहाँ स्वयं जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है? निजवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। संबंधवाचक। सही जवाब। धन्यवाद।